आज का हमारा टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम ही है। पिछली क्लास में हमने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि वो फंक्शन कौन से टिश्यूज से बना हुआ है, कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट हैं, ठीक है, और कौन कौन से डक्ट्स या वेसल्स प्रेजेंट है जिनके अंदर से लिम्फ फ्लूइड फ्लो करता है। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे उसके आगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं लिम्फेटिक पाथवेज दे रखा है हमें। लिम्फेटिक पाथवेज का मीनिंग है कि हमें देखो, सबसे पहले हमने लिम्फेटिक सिस्टम में क्या पढ़ा था कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, कोई भी एक टिश्यू है, इस टिश्यू के बीच में जो सेल्स है, सेल्स के बीच में जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड रह जाता है या फिर जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड रह जाता है, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ड्रेन करने का काम किसका, लिम्फेटिक सिस्टम का। और इसे ड्रेन कौन करता है, इसे ड्रेन करता है लिम्फेटिक पाथवे। अब इसके अंदर से लिम्फ किस तरीके से फ्लो करता है, सबसे पहला आता है लिम्फेटिक पाथवे में लिम्फेटिक कैपिलरीज, यानी कि सबसे पहले ड्रेनेज वाले सिस्टम में लिम्फेटिक कैपिलरी बनती है। यानी जो भी फ्लूइड इस टिश्यू के अंदर है, सबसे पहले एक लिम्फेटिक कैपिलरीज बनेगी स्मॉल इन से। वो लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करेगी, ड्रेन करेगी जो भी इंटरस्टिशियल स्पेसिस में फ्लूइड है। उनको ड्रेन करने के बाद जब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज इस ऑर्गन से बाहर आएगी तो ये सारी लिम्फेटिक कैपिलरी जुड़ के क्या फॉर्म कर लेगी, लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स सेम है एज ब्लड वेसल्स, मतलब कि ब्लड वेसल्स की भी 3 लेयर है, लिम्फेटिक वेसल्स की भी 3 लेयर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है, लेकिन लिम्फ वेसल्स में क्या फ्लो करता है, लिम्फ फ्लो करता है। फ्लूइड का नाम क्या है, लिम्फ। अब जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये मान लो ये जो रेड कलर की ट्यूब है ये लिम्फेटिक वेसल है, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरे ऑर्गन से आई, चलो ये दूसरा ऑर्गन बना लिया मैंने, दूसरा टिश्यू बना लिया, यहाँ से भी एक रेड कलर की ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आई है, ये भी लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स आपस में जुड़ती है एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम कहते हैं लिम्फेटिक नोड। देखो मैं बताता हूँ कैसे। मान लो लिम्फेटिक वेसल्स आ रही है, कई सारी 3 लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये इस पॉइंट पे जुड़ेगी, एक नोड्यूल जैसा स्ट्रक्चर बनाएगी, इसे लिम्फ नोड कहते हैं। स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसे लिम्फ नोड। लिम्फ नोड बेसिकली क्या करता है, जो लिम्फ वेसल से फ्लूइड को कलेक्ट करता है और इस फ्लूइड को क्या करता है, अच्छे तरीके से फिल्टर करता है। फ्लूइड इसके अंदर से स्लोली मूव करता है और इसे टाइम मिल जाता है फ्लूइड को फिल्टर करने का, ओके। सबसे पहले क्या बनेगी, लिम्फेटिक कैपिलरीज, फिर लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स से मिलकर क्या बनता है, लिम्फेटिक नोड। लिम्फेटिक नोड बेसिकली क्या काम करता है, फिल्टर का काम करता है, ओके। अब लिम्फेटिक नोड से क्या होता है, जब लिम्फेटिक नोड फिल्टर कर चुका होता है तो लिम्फेटिक वेसल्स नीचे आती हैं और क्या फॉर्म करती है, नीचे आने के बाद दोबारा एक लिम्फेटिक वेसल फॉर्म करती है, लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं। और ये लिम्फेटिक वेसल्स क्या करती है, पूरी बॉडी से जो फ्लूइड ड्रेन हो रहा है उसको कलेक्ट करके लास्ट में एट द एंड हमारी बॉडी में सारी लिम्फेटिक वेसल्स जुड़ती हैं और क्या फॉर्म करती है, लिम्फेटिक डक्ट। क्या फॉर्म करती है, लिम्फेटिक डक्ट। देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे डायग्राम में। मान लो सारी की सारी लिम्फेटिक वेसल्स आएगी इस तरीके से अलग अलग, और ये सारी की सारी एक बड़ी डक्ट लाइक स्ट्रक्चर में जुड़ेगी, ये डक्ट है वो। ये जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलेंगे लिम्फेटिक डक्ट, और ये सारी की सारी जो छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन्हें बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक डक्ट क्या करती है, सारी लिम्फेटिक वेसल से लिम्फ को कलेक्ट करती है, लिम्फ को कलेक्ट करने के बाद कहाँ पे दे देती है, ये वेन में। और वेन का नाम क्या है, जिस वेन में सारा ड्रेनेज जाता है उस वेन को हम बोलते हैं सबक्लेविन वेन, ठीक है, जो हमारे नेक में प्रेजेंट होती है, नेक के नीचे, रीजन से नीचे थोड़ा। सबक्लेविन वेन क्या करती है, सारा का सारा लिम्फेटिक फ्लो ड्रेन करती है। और आपको पता है वेन किससे कनेक्ट होगी, सबक्लेविन एट द एंड जाके सुपीरियर वेना कावा से कनेक्ट होगी, और सुपीरियर वेना कावा सारा सर्कुलेशन किस में कर देता है, हार्ट के राइट आर्टरियम में। तो राइट आर्टरियम से फिर दोबारा हार्ट में सर्कुलेशन स्टार्ट, दोबारा हमारी बॉडी में क्या है, आर्टरी से क्या जाएगा, ब्लड जाएगा, ब्लड निकलेगा टिश्यू में और दोबारा वेन कैरी करके लेके जाएगी। लेकिन थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड बच जाता है टिश्यू की स्पेस में। जो एक्स्ट्रा फ्लूइड टिश्यू की स्पेस में बच जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हमारा लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन कर लेता है, यानी कि लिम्फेटिक कैपिलरी में वो आ जाता है, तो क्या कहलाया जाता है, उस फ्लूइड को हम लिम्फ नाम दे देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। जैसे लिम्फ होता क्या है, लिम्फ का मतलब नीचे बता रखा है भाई, लिम्फ क्या है, क्लियर फ्लूइड है,
प्लाज्मा की तरह क्लियर फ्लूइड है। ये ड्राइव किससे होता है, हमने कहाँ से बना है लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड से, टिश्यू के बीच में जो प्रेजेंट रहते हैं। क्या कंटेन करता है लिम्फेटिक फ्लूइड, वाइट ब्लड सेल्स देन प्लाज्मा, कि जो प्लाज्मा के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स का लेवल है उससे ज़्यादा किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लिम्फेटिक फ्लूइड के अंदर, लिम्फ फ्लूइड के अंदर, बेसिकली लिम्फ के अंदर। एंटर्स नोड थ्रू एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, यानी एक लिम्फेटिक नोड हमने पढ़ा था ना, वेसल्स आती है इसके अंदर लिम्फ लेके, तो ये जो लिम्फेटिक वेसल आती है इन्हें क्या, कौन सी वेसल्स बोलते हैं, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। एफरेंट का मतलब होता है यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स का लिम्फ नोड में आना, ठीक है, एंटर करना। फ्लो थ्रू नोड इन वन डायरेक्शन, और लिम्फेटिक नोड से एक ही डायरेक्शन में फ्लूइड गो करता है। जैसे मैं एरो बना देता हूँ, ये सारी लिम्फेटिक वेसल्स है, यहाँ से लिम्फ आ रहा है, ये इस वेसल से आ रहा है, इस वेसल से, और ये लास्ट में जो ये रेड कलर की ट्यूब निकल रही है, ये सारा लिम्फेटिक ऊपर से आ रहा है, नीचे एक ही तरफ जा रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तीसरा, फ्लो थ्रू साइनसेस इन लिम्फ नोड कॉर्टेक्स एंड देन इनटू द मेडुला। इन्होंने बोला है कि लिम्फ क्या है, साइनसेस से यानी स्पेसिस से फ्लो करता है लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड में कॉर्टेक्स से होते हुए मेडुला में जाता है। कॉर्टेक्स मेडुला यानी कि मेडुला, हम लिम्फेटिक नोड के इनर वाले सेक्शन को मेडुला कहते हैं, बाहर वाले सेक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स से होते हुए मेडुला में जाता है, और जो लिम्फेटिक टिश्यू यानी कुछ मास ऑफ टिश्यू बने होते हैं उनसे होते हुए गुजरता है ये। एग्जिट लिम्फ नोड थ्रू एफरेंट लिम्फेटिक वेसल, जो एग्जिट वाली वेसल का नाम है, जहाँ से एग्जिट हो रहा है, लिम्फेटिक नोड से फ्लूइड निकल रहा है, उसे बोलते हैं हम इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। अब आगे ये कहाँ पे जाता है, सबसे लास्ट, मस्ट बी रिटर्न टू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में जाना चाहिए वापस, ताकि हमारा बॉडी का ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर मेंटेन रह सके। अगर हमारा जो भी टिश्यू के अंदर एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड रह गया था रिमेन, अगर वो फ्लूइड दोबारा घूम फिर के वापस हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ना आए, ठीक है, ब्लड के साथ ना मिले, तो वो मान लो वो फ्लूइड तो लॉस हो गया ना एक सर्कुलेशन में। हमारी बॉडी में तो लगातार सर्कुलेशन चलती रहती है, हर बार अगर थोड़ा थोड़ा फ्लूइड लॉस होगा तो हमारी बॉडी में जो ब्लड का वॉल्यूम है वो तो कम हो ही जाएगा, ठीक है। अगला है लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो कैपिलरीज के अंदर बता रखा है कि कैपिलरीज क्या है, माइक्रोस्कोपिक क्लोज्ड एंडेड वेसल्स होती है, ये एक दूसरे के साथ लोकेटेड होती है टिश्यू की स्पेसेस में। इनका डायमीटर ब्लड की कैपिलरी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा परमिएबल होती है क्योंकि इन्हें कलेक्ट करना होता है टिश्यू का फ्लूइड और प्रोटीन्स को। लिम्फेटिक कैपिलरी किससे मर्ज करती है, एक दूसरे से जुड़ती है और क्या बनाती है, लार्जर लिम्फ वेसल्स को बनाती है। और लिम्फेटिक कैपिलरी के बाद नंबर किसका आता है, लिम्फ वेसल्स का। लिम्फ वेसल्स वेन की तरह रिजेंबल करती है, लेकिन इनकी वॉल जो होती है थोड़ी थिन होती है और ज़्यादा वॉल्व होते हैं इनके पास, ठीक है। वॉल्स यानी कि जो बैक फ्लो से प्रिवेंट करते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स में इस तरीके से वॉल प्रेजेंट होते हैं ना जो ब्लैक फ्लो से प्रिवेंट करते हैं, इसी तरीके से लिम्फेटिक वेसल्स में भी वॉल प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑफ एंडोथीलियल सेल्स ओवरलैप, जो एंडोथीलियल सेल्स है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स में। अगला है एक्ट एज वन वे वॉल्स अलाउिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन फ्लो इन बट नॉट आउट, कि जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स है, मान लो मैं लिम्फेटिक वेसल का स्ट्रक्चर बनाते हुए, ये लिम्फेटिक वेसल है, ठीक है। इन्होंने बोला है लिम्फेटिक वेसल में फ्लूइड बस अंदर से बाहर से अंदर आता है और अंदर से बाहर नहीं जाता, ठीक है। यानी होता क्या है कि ये जो मैंने रेड कलर के बनाए ये सेल्स है, ये सेल्स अब मैं एक ग्रीन कलर से अलग से बना रहा हूँ। मान लो सेल इस तरीके से ओपन होते हैं, तो यहाँ स्पेस क्रिएट हो जाता है। जब ये ओपन हुए तो इस तरीके से स्पेस क्रिएट हो गया थोड़ा सा, इस स्पेस से क्या होता है, जो फ्लूइड है वो अंदर आ जाता है और फिर ये सेल्स दोबारा से क्लोज हो जाते हैं नीचे की तरफ। अब जो फ्लूइड है टिश्यू की स्पेसिस से लिम्फेटिक वेसल में आ गया है अंदर, लेकिन अब ये फ्लूइड यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अटैच टू सराउंडिंग टिश्यू बाय एंकरिंग फिलामेंट्स, आसपास के टिश्यू से ये अटैच होती है किसकी मदद से, फिलामेंट्स की मदद से। नो पंप फॉर लिम्फ, ये पंपिंग वाला एक्शन नहीं करती लिम्फ के लिए। लिम्फ किस वजह से मूव करता है, वेसल्स के कॉन्ट्रिक्शन से और स्केलेटल मसल्स के पंपिंग की मदद से, रेस्पिरेटरी पंप की वजह से। एट इंटरवल्स अलोंग वेसल्स लिम्फ फ्लो इनटू लिम्फ नोड, कि लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो मतलब कि क्या है, लिम्फेटिक फ्लूइड कंटेन कर रही है, लेकिन इनके इंटरवल में यानी बीच बीच में क्या आते रहते हैं, लिम्फेटिक नोड के स्ट्रक्चर आते रहते हैं। ये लिम्फेटिक वेसल्स के बीच बीच में आते रहते हैं, क्या करते हैं, लिम्फेटिक नोड के स्ट्रक्चर लिम्फ को फिल्टर आउट करते रहते हैं।
ठीक है, पिछली क्लास में जो डायग्राम बताया था अच्छे से उसको देख लेना, एक ह्यूमन का डायग्राम बना था, उसमें कई सारे लिम्फ नोड थे लिम्फेटिक वेसल्स में बीच में। लिम्फेटिक वेसल्स यूनाइट टू फॉर्म लिम्फेटिक डक्ट। किससे जुड़ती है लिम्फेटिक वेसल? अब एक दूसरे से जुड़ के क्या बनाती है? लिम्फेटिक डक्ट। तो लिम्फेटिक डक्ट की अगर हम बात करें, लिम्फेटिक डक्ट किससे बनती है? लिम्फेटिक वेसल्स के यूनाइट होने से। लार्ज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, अपना लिम्फ किस में एम्प्टी करती है? लिम्फेटिक डक्ट में। लिम्फ एम्प्टीज इनटू टू कंडक्टिंग डक्ट्स। दो डक्ट होती है हमारी बॉडी में, दो लिम्फेटिक डक्ट। फर्स्ट वन इज थोरैसिक डक्ट जिसे बोलते हैं, जो हमारे पूरे बॉडी के लेफ्ट वाले एरिया से सारा का सारा लिम्फ कलेक्ट करती है, उसे लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट या थोरैसिक डक्ट भी कहा जाता है। सेकेंड वन जो कि राइट में होती है, जिसे राइट लिम्फेटिक डक्ट नाम कहा जाता है। ठीक है, सिंपल। लिम्फ जो डक्ट से आता है वो सारा का सारा कहाँ पे जाता है? ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है। किसके द्वारा? मैंने क्या बताया था, लिम्फेटिक डक्ट से लास्ट में किस में जाता है? सबक्लेविन वेन के पास। सबक्लेविन वेन, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना कि लिम्फेटिक डक्ट से कहाँ कलेक्ट होता है सारा का सारा लिम्फेटिक फ्लूइड? सबक्लेविन वेन में। एंड द राइट सबक्लेविन वेन, लेफ्ट और राइट दो सबक्लेविन वेन होती है, दोनों साइड दोनों में कंटेन होता है। क्यों? क्योंकि हमारी डक्ट भी तो दो है ना, राइट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, तो दोनों की दोनों अपनी रिस्पेक्टिव वाली वेन्स के अंदर देंगी। थोरैसिक डक्ट जिसे कि हम लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं, जो लेफ्ट साइड से फ्लूइड कलेक्ट करता है, इसका मेजरमेंट दे रखा है कि ये 38 से 45 सेंटीमीटर 15 to 18 इंचेस लेंथ होती है। बिगिंस एज डायलेशन कॉल्ड द, इस कहाँ से चालू होता है? डायलेशन वाले पार्ट को इसके कहते हैं सिस्टर्ना काइली। मेन कलेक्टिंग डक्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का। ये रिसीव करता है लिम्फ को कहाँ से? लोअर बॉडी से और अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट से। पूरी लोअर बॉडी से, और अपर वाला जो हिस्सा है ना बॉडी का, उससे सिर्फ लेफ्ट हिस्से से। एम्प्टी करता है कहाँ पे देता है सारा लिम्फेटिक फ्लूइड कंटेन करके? लेफ्ट सबक्लेविन वेन को देता है। अगली बात करें सिस्टर्ना काइली क्या होती है? ये लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स होती है, यानी डायलेशन से बनता था ना, यानी लिम्फेटिक डक्ट के डायलेटेड पार्ट को क्या बोलते हैं? सिस्टर्ना काइली बोलते थे। लार्ज लिम्फ वेसल्स मान लो, फाउंड बाय यूनियन ऑफ लिम्फ वेसल्स। किससे बनता है? कई सारी लिम्फ वेसल्स जुड़ती है, उन्हीं से बनता है। लोकेटेड कहाँ पे रहता है? एंटीरियर टू द सेकेंड लंबर वर्टिब्रा। जो हमारी लंबर वर्टिब्रा है ना सेकेंड वाली, उसके एंटीरियर यानी उसके फ्रंट साइड पे। कंटिन्यूस सुपीरियरली एज थोरैसिक डक्ट, कि सुपीरियरली कैसे करेक्ट होता है, क्या बन जाता है? थोरैसिक डक्ट भी बोला जाता है इसे। राइट लिम्फेटिक डक्ट की बात करें तो इसका जो मेजरमेंट दे रखा है वो 1.5 सेंटीमीटर जो है लेंथ, बहुत स्मॉल है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट के कंपैरिजन में। ये रिसीव करती है लिम्फ केवल और केवल राइट अपर राइट क्वाड्रेंट से। दोबारा याद रखना, ये मेन डिफरेंस है, ये ओनली अपर राइट क्वाड्रेंट से फ्लूइड कंटेन करते हैं। बेशक इसके नाम में राइट लिम्फेटिक डक्ट हो, लेकिन कौन सा राइट हिस्सा? सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर वाले बॉडी के पार्ट का, यानी अपर क्वाड्रेंट का। लेकिन जो लेफ्ट वाली लिम्फेटिक डक्ट की पीछे हमने पढ़ा था कि वो लोअर बॉडी जो है वो पूरा सेक्शन, चाहे राइट हो लेफ्ट हो, पूरा लोअर बॉडी का जो ड्रेनेज होता है लिम्फ का, वो होता है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट में। और कहाँ से लेती है बाकी का बचा हुआ? अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट से। ठीक है, ये मेन डिफरेंस याद रखना। और कहाँ पे एम्प्टी करती है? ये भी राइट सबक्लेविन वेन में। राइट लिम्फेटिक डक्ट है तो राइट सबक्लेविन वेन में एम्प्टी करेगी। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये लिम्फेटिक नोड का स्ट्रक्चर है। लिम्फेटिक नोड के स्ट्रक्चर में तुम देखोगे तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आ रही है, ये ग्रीन कलर की, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, ये जो ग्रीन कलर की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आ रही हैं, इसे बोलते हैं एफरेंट लिम्फेटिक वेसल। ये पढ़ा था हमने, एफरेंट मतलब क्या होता है? आना। और जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से जा रही है, इसे क्या बोलते हैं? ये लिम्फेटिक वेसल जो जा रही है, इसे बोलते हैं एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, और अब बाकी एरियाज की बात करते हैं। यहाँ पे जो स्पेसिस फॉर्म हो रखी है जहाँ से फ्लूइड फॉर्म करना था, ठीक है, कॉर्टिकल साइनेसिस, मार्जिनल साइनेसिस, यहाँ पे यानी कि अलग अलग स्पेसिस प्रेजेंट है। टी सेल्स प्रेजेंट है हमारे, ठीक है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, मेडुलरी कोड्स प्रेजेंट है, यानी कि अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है? मेडुला, और आउटर मोस्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। ये लिम्फेटिक नोड का स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेना। ओके, इसके बारे में पढ़ते हैं लिम्फेटिक नोड के बारे में। लिम्फेटिक नोड का शेप कैसा होता है? ओवल या बीन शेप होता है। मासेस ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, यानी कि किससे बना है? ये लिम्फेटिक टिश्यू से बना है लिम्फ नोड। किस में मदद करता है? डिफेंस में और वाइट ब्लड सेल के फॉर्मेशन से, खासकर कौन से? टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट को बनाने में मदद करता है।
लोकेटेड अलोंग द लेंथ ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, कि लिम्फेटिक वेसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। स्कैटर्ड थ्रू आउट द बॉडी यूजुअल इन क्लस्टर, की पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, यानी कि क्लस्टर्स यानी कि कई जगह गुच्छों के रूप में प्रेजेंट है, जैसे क्लस्टर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है ये। कवर्ड बाय अ कैप्सूल, लिम्फेटिक नोड की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी बनी होती है, कैप्सूल की, और इसके अंदर कैप्सूल की एक्सटेंशन बनी होती है जिसे ट्रैबिकुला कहते हैं, यानी कि मान लो लिम्फेटिक नोड है, ये जो कैप्सूल कवर कर रहा है, कैप्सुलर एक्सटेंशन मतलब कैप्सूल से इस तरीके की एक्सटेंशंस बनी हुई है इसमें, जिगजैग टाइप। आगे इंटरनल टू कैप्सूल आर रेटिकुलर फाइबर एंड फिब्रोब्लास्ट, कैप्सूल्स के बाद जो नंबर आता है, ठीक है, टिश्यूज का क्या क्या प्रेजेंट है, रेटिकुलर फाइबर और फिब्रोब्लास्ट सेल। क्या बनाता है ये, फ्रेमवर्क बनाता है लिम्फेटिक नोड का ये सारा पोर्शन। दो मेन रीजन होते हैं लिम्फेटिक नोड के, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें, देखो जैसे मान लो कोई ऑर्गन है, सबसे अंदर वाले पार्ट को तो हम बोलते हैं मेडुला, आउटर मोस्ट पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। जब हम आउटर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं तो आउटर वाले पार्ट की बात करेंगे हम कि आउटर वाला रीजन है जो लिम्फ नोड का, वो किसके नीचे होता है, सीधा कैप्सूल, क्योंकि सबसे बाहर का एरिया क्या कहलाया था, कैप्सूल कहलाया था। क्या कंटेन करता है ये, डेंसली पैक लिम्फोसाइट अरेंज इन मास इज कॉल्ड फॉलिकल्स, यानी कि लिम्फो कॉर्टेक्स में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं अच्छे से डेंसली पैक्ड, जिन्हें हम फॉलिकल्स कहते हैं। फॉलिकल्स का आउटर रिम है, रिम का मतलब है जो आउटर बाउंड्री है, वो कौन सा फॉलिकल क्या कंटेन करती है, कौन सा सेल कंटेन करती है, टी सेल्स और मैक्रोफेजिक सेल। टी सेल लिम्फोसाइट का सेल है, डब्ल्यूबीसी का टाइप है एक, और मैक्रोफेजेस फेगोसाइटिक सेल है जो फेगोसाइटोसिस करते हैं, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को एनगल्फ करने का काम करती हैं। एंड फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स एड इन टी सेल एक्टिवेशन, किस में मदद करते हैं, डेंड्रिटिक सेल टी सेल के एक्टिवेशन वाले काम में मदद करते हैं, ठीक है। मेडुला वाले पोर्शन की बात करें तो मेडुला वाला पोर्शन इनर रीजन यानी सबसे अंदर वाले रीजन, लिम्फोसाइट अरेंज होते हैं यहाँ पे, और इन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रैंड्स में अरेंज होते हैं, और इन्हें मेडुलरी कोड कहा जाता है। कंटेन करते हैं मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल कंटेन करता है मेडुला वाला हिस्सा, ठीक है। काम क्या होता है लिम्फ नोड का, बेसिकली बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। चलो इस काम की बात करते हैं। लिम्फ जो है पास करता है नोड के थ्रू, ठीक है। जैसे मान लो लिम्फेटिक वेसल से जो भी लिम्फ फ्लूइड आ रहा है ये लिम्फ नोड में जा रहा है सारा का सारा, और ये लिम्फेटिक वेसल्स में ही जाके कंटिन्यू होता है आगे सर्कुलेशन। लेकिन जो लिम्फ नोड है उसने किया क्या बीच में, जो लिम्फ नोड ने जो भी बैक्टीरिया या जो दूसरा फॉरेन मटेरियल है उसने ट्रैप कर लिया रेटिकुलर फाइबर्स ने, किसको, बैक्टीरिया या दूसरे फॉरेन मटेरियल को, तो क्या कर दिया उस लिम्फेटिक फ्लूइड में से इसको फिल्टर आउट कर दिया जो वेस्ट प्रोडक्ट है। उसके बाद जो बैक्टीरिया है उसको फेगोसाइट करवा दिया गया है, किसके द्वारा, मैक्रोफेजेस के द्वारा उसको फेगोसाइट करवा दिया गया है। प्लाज्मा सेल ने क्या बनाया है, एंटीबॉडीज और एंटीजेंस के लिए बनाया, एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज को फॉर्म किया है, किसमें, लिम्फ के अंदर। एंटीबॉडी लिम्फोसाइट या मोनोसाइट इवेंचुअली कहाँ पे रिटर्न हो जाते हैं, ब्लड के अंदर, किसके द्वारा, सबक्लेविन वेन्स, यानी कि आपने पढ़ा है सारा का सारा लिम्फेटिक फ्लूइड घूम फिर के एट दी एंड आता कहाँ पे है, सबक्लेविन वेन्स के पास आता है, ठीक है। पहले लिम्फेटिक कैपिलरी, उसके बाद क्या होता है लिम्फेटिक वेसल्स, उसके बाद क्या होता है लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फेटिक नोड से फिल्टर होने के बाद दोबारा लिम्फेटिक वेसल्स, फिर लिम्फेटिक डक्ट, और उसके बाद कहाँ आता है सबसे लास्ट में सबक्लेविन वेन्स के पास। मेजर लिम्फ नोड्स, यानी हमारी बॉडी में मेजर हिस्से बताए गए हैं कहाँ कहाँ पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, सर्वाइकल, एक्सिलरी, इंग्विनल और मिसेंट्रिक एरिया। तो सर्वाइकल लिम्फ्स आप देख सकते हो कि नेक वाले पोर्शन में, ठीक है, इधर। उसके बाद आप देख सकते हो एक्सिलरी नोड अंडर द आर्म्स वाले एरिया में, इंजिनल आप देख सकते हो हमारे पेल्विक वाले पोर्शन में, ठीक है। ये सारे जो नोड्स हैं बेसिकली ये जो मेजर लिम्फ नोड्स है, इनकी लोकेशन याद रख लेना। अगला हमारा जो लिम्फेटिक मेजर ऑर्गन है, लिम्फेटिक टिश्यूज में सबसे जो लार्जेस्ट टिश्यू है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है, उसका नाम है स्प्लीन। स्प्लीन क्या है, सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन माना जाता है। कहाँ पे लोकेटेड होता है, अपर लेफ्ट एब्डोमिनल क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। हमारे एब्डोमिनल हिस्से के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया होता है। तो अपर लेफ्ट में यानी कि स्प्लीन प्रेजेंट होता है बिटवीन फंडस ऑफ स्टमक एंड डायफ्राम। कहाँ पे, स्टमक और फंडस के, फंडस जो स्टमक का पार्ट है और डायफ्राम है इन दोनों के बीच में।
5 से 6 इंचेस लॉन्ग होता है और 2 से 3 इंचेस क्या होता है इसका विड्थ होता है। रिजेंबल कैसे, शेप कैसा होता है, एक लार्ज लिम्फ नोड की तरीके से। क्या काम करता है, ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। एक और चीज़, स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का मतलब है कि यहाँ पे आरबीसी की डेथ होती है, ठीक है। जितने भी आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है वो सारा का सारा किस में होता है, स्प्लीन में होता है। ये स्प्लीन का स्ट्रक्चर है, आप स्प्लीन का स्ट्रक्चर देख सकते हो। सबसे पहले स्प्लीन के स्ट्रक्चर की हम बात करें, आर्टरी और वेन एक ही पोर्शन से एंटर करती है और एग्जिट करती है। इस पोर्शन से जहाँ से एंटर और एग्जिट होता है आर्टरी और वेन का, इसको बोलते हैं हम वायलस या विलाय, ठीक है, वायरस बोल लो। आगे जो स्प्लीन है इसको कवर कौन करके रखता है, कैप्सूल। और इसके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स यानी कि बने हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रेबिकुलाय। जो ये एक्सटेंशंस बनी हुई इन्हें ट्रेबिकुलाय बोलते हैं। वैस्कुलर सिनोइड होते हैं वो स्पेसेस जो कि हमारे टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होती है, खासकर उन टिश्यूज़ के अंदर जिसके अंदर अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है, वैस्कुलर सिनोसाइड्स, ठीक है। मेन स्प्लीन के अंदर दो तरीके के टिश्यू होते हैं, वाइट पल्प और रेड पल्प। पल्प का मतलब होता है वेट टिश्यू, वो टिश्यू जिसके अंदर की मॉइस्चर यानी वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। रेड पल्प भी वेट, रेड तो कलर का ना, कलर है इसमें, टिश्यू का कलर कैसा है, पल्प है वेट टिश्यू, ठीक है। अब वाइट पल्प किसकी वजह से कलर होता है, वाइट पल्प कलर होता है WBCs की वजह से। वाइट पल्प यानी सबसे इनर वाला हिस्सा है जो स्प्लीन का, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, WBC प्रेजेंट होता है, वाइट कलर उसकी वजह से है। जो आउटर एरिया इसका कॉर्टेक्स टाइप रेड पल्प वाला, वहाँ रेड कलर किसकी वजह से, RBC की वजह से। जो RBC का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो इसी एरिया में होता है, रेड पल्प वाले हिस्से में, ठीक है। सबसे पहले देखो इस पोर्शन को सही कर लेना, ये जो मैंने बताया था ना, यहाँ पे जहाँ से आर्टरी और वेन एंटर करती है इसे बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं इसे, हाइलम या हाइलस। जहाँ से आर्टरी और वेन एंटर करती है उसे हाइलम कर लेना, विलास नहीं है, ठीक है, हाइलम। अच्छा, यहाँ पे हाइलम लिखा हुआ पहले। हाइलम क्या होता है, डिप्रेशन ऑन मीडियल सरफेस, नर्व्स एंड आर्टरीज एंटर। डिप्रेशन होता है मीडियल सरफेस पे, यानी कि मीडियल सरफेस पे डिप्रेशन बना हुआ है ना, जहाँ से आर्टरी और वेन एंटर कर रही है, इस जगह पे। अगला, स्प्लीन के अंदर वेन और लिम्फेटिक वेसल्स एग्जिट भी करती है, आती है, एग्जिट करती है, ठीक है। ट्रेबिकुलस क्या होती है, एक्सटेंशंस होती है कैप्सूल्स की, ठीक है, जो प्रोजेक्शंस बनाती है यानी कि पार्टीशंस बनाती है स्प्लीन के अंदर, यानी कि कैप्सूल ने कवर कर रखा है बाहर से और ये कैप्सूल के अंदर की इस तरीके से पार्टीशंस बना रहा है, अलग अलग प्रोजेक्शंस बनी हुई है, इसे ट्रेबिकुलाई कहते हैं। पल्प क्या होता है, टिश्यू जो कि दो हिस्सों में डिवाइड है, रेड और वाइट पल्प। वाइट पल्प की हम बात करें, वाइट पल्प किससे बना हुआ है, लिम्फेटिक टिश्यूज से। और मोस्टली क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल आर्टरीज के अराउंड, इसलिए इसका कलर कैसा होता है टिश्यू का, वाइट पल्प। रेड पल्प की अगर हम बात करें, रेड पल्प क्या कंसिस्ट करता है, साइनसेस यानी स्पेसिस, स्पेसिस में क्या भरा रहता है, ब्लड। और कॉर्ड्स ऑफ स्प्लेनिक टिश्यू, कॉर्ड्स किससे बने होते हैं यहाँ पे, ठीक है, टी सेल्स वगैरह से और आरबीसी से। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है मेनली, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और ग्रैनुलोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। स्प्लीन के फंक्शन की अगर हम बात करें, स्प्लीन का सबसे मेन फंक्शन है फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया और वॉर्न आउट डैमेज आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स। दूसरा है ये स्टोर करता है और रिलीज करता है ब्लड को जब भी इसकी डिमांड होती है, जब भी ज़रूरत होती है, यानी कि किस केस में, जब हमारी बॉडी से ब्लड लॉस हो जाता है। हेमोरेज का मतलब होता है ब्लड लॉस थ्रू ब्लड वेसल्स। जब हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम गिर जाएगा, यानी कि जब ब्लड लॉस हो जाएगा, तो उस समय स्प्लीन क्या करता है, जो ब्लड स्टोर करके रखता है ना 350 ml, वो सारा का सारा ब्लड हमारी सर्कुलेशन में पोर कर देता है, ठीक है। फंक्शंस क्या है, इसका फंक्शन है भाई इम्यूनिटी में क्या करता है, बी सेल का प्रोलिफरेशन यानी नंबर बढ़ाता है। बी सेल क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज क्रिएट करने में मदद करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। डज नॉट फिल्टर लिम्फ, ये लिम्फ फिल्टर नहीं करता स्प्लीन, बिकॉज इसके पास कोई भी डिफरेंट लिम्फ वेसल्स नहीं है, ना लिम्फ साइनस है। लिम्फ फैट को फिल्टर कर, लिम्फ फ्लूइड को फिल्टर करने का काम केवल और केवल लिम्फेटिक नोड का है, लिम्फ नोड्स का है ये।
स्प्लीन का काम क्या है, ब्लड को स्टोर करना, जब ज़रूरत के समय पोर कर देना, फैगोसाइटोसिस करना, आरबीसी का जो भी डिस्ट्रक्शन या ब्लड सेल्स का होता है वो स्प्लीन के पास होता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में मदद करता है। ये स्प्लीन का मेन काम था। अगला जो हमारा लास्ट है इसमें वो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस जो ग्लैंड है बेसिकली देखो इसका स्ट्रक्चर बना रखा है, ये भी क्या है, कैप्सूल से कवर होता है आउटर मोस्ट पार्ट, ठीक है। दो तरीके के इसके मेन लोब्स होते हैं, अंदर वाले पार्ट को क्या कहते हैं मेडुला, आउटर वाले पार्ट को क्या कहते हैं कॉर्टेक्स। लेकिन मेडुला भी जो ये डिवाइड हो रखा है ना इस तरीके से, अंदर ऐसे डिवीजन आ रहा है, इसे कहते हैं सेप्टम, इंटरलोबुलर सेप्टम, यानी कि जो दो बड़े बड़े अलग अलग लोब्स है ना वो भी डिवाइड हो रहे हैं अंदर, और जो डिवाइड कर रहा है सेक्शन उसे क्या कहते हैं सेप्टम। कैसा ऑर्गन होता है थाइमस ग्लैंड, दो लोब होते हैं इस ऑर्गन के अंदर, यानी कि दो मेन लोब बने हुए थे और जुड़े हुए थे आपस में। लोकेटेड इन अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट अलोंग ट्रैकिया, ट्रैकिया के पास प्रेजेंट होता है अपर पार्ट में। थायराइड ग्लैंड के और नीचे होता है और स्टर्नम के पोस्टीरियर पे प्रेजेंट होता है। लार्जेस्ट और मोस्ट एक्टिव प्रीनेटल एंड पीरीनेटल पीरियड इन इन्फेंसी, यानी कि सबसे लार्जेस्ट इसका साइज और जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है वो होता है ये प्रीनेटल पीरियड के दौरान, और इन्फेंसी पीरियड यानी कि बर्थ से लेके 1 ईयर के पीरियड तक होता है। जब प्यूबर्टी आती है यानी कि जब मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं 10 to 14 ईयर्स के बीच में, उसे बोला जाता है प्यूबर्टी। तो इसका साइज़ क्या होता है डिक्रीज होने लगता है, यानी कि एज बढ़ती है और थाइमस ग्लैंड का साइज़ क्या होता है डिक्रीज होता है। किससे बना होता है ये, लिम्फेटिक टिश्यू से बना होता है और अलग अलग लोब्यूल्स में डिवाइड होता है। इमैच्योर टी सेल्स ओरिजिनेट होते हैं बोन मैरो से और माइग्रेट करते हैं कहाँ पे, थाइमस में, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। और एक और चीज़, थाइमस किसके लिए जाना जाता है, थाइमस क्या करता है, देखो आगे पढ़ेंगे आएगा। इन थाइमस सेल्स डेवलप मेच्योर रिलीज इनटू सर्कुलेशन। कौन से सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे, थाइमस कौन से सेल्स को मेच्योर कराता है, थाइमस ग्लैंड है, ग्लैंड हार्मोन बनाता है और जिसका हार्मोन है वो टी सेल्स को मेच्योर कराता है। टी सेल्स कौन से, टी लिम्फोसाइट, ठीक है, WBC का टाइप है। लिम्फोसाइट्स के दो तरीके के लिम्फोसाइट होते हैं, बी और टी। टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करवाता है और ये जब मैच्योर हो जाते हैं टी लिम्फोसाइट तो लिम्फ नोड में, स्प्लीन में और लिम्फेटिक टिश्यू में डिफ्यूज हो जाते हैं और ट्रैवल करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, देखो ये इम्यून रिस्पॉन्स बताता हूँ मैं क्या होता है। देखो बाहर से हमारी बॉडी में कोई भी जब एंटीजन आता है तो ये एंटीजन हमारी बॉडी का सेल्फ एंटीजन है, फॉरेन एंटीजन है, फॉरेन बॉडी है, जो भी है फॉरेन पार्टिकल है, उसको आइडेंटिफाई कराता है पहले कौन, टी सेल्स। टी सेल्स के पास प्रॉपर्टी होती है कि ये फॉरेन सेल्स को और सेल्फ सेल्स को आइडेंटिफिकेशन कर सकता है। टी सेल्स को एक बार पता चल गया कि ये हमारी बॉडी का सेल नहीं है, टी सेल्स फिर क्या करता है, केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करता है। वो ल्यूकोसाइंस हो सकते हैं केमिकल मीडिएटर्स, अलग अलग केमिकल मीडिएटर्स, मतलब माल एक तरीके से सिग्नल रिलीज करता है। उस सिग्नल के बाद एंटीबॉडीज़ या बाकी के जो फैगोसाइटिक सेल है, मैक्रोफेजेस वगैरह, फिब्रोब्लास्ट वगैरह, वो सब आते हैं और इस एंटीजन को या जो भी फॉरेन बॉडी है उसे क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसे बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी सेल ने मीडिएट किया। कैसे मीडिएट किया, सेल ने पहले आइडेंटिफाई किया, फिर केमिकल मीडिएटर्स को निकाला, फिर इम्यून का रिस्पॉन्स हुआ है। ठीक है, याद रखना ये लिम्फेटिक सिस्टम था, इसे अच्छे से याद कर लेना। ओके, मेन जो ऑर्गन है लिम्फेटिक नोड, स्प्लीन, ये दोनों मेजर है इसके अंदर। और सर्कुलेशन अच्छे से याद कर लेना कि बनती कहाँ पे है, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से बनती है। टिश्यू में जो रिमेन रह जाता है फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसे लिम्फ नहीं कहते हैं, लेकिन जब वो फ्लूइड को कैरी कर लेता है लिम्फेटिक कैपिलरी, तब उस फ्लूइड को लिम्फ बोला जाता है। कैपिलरी किसको देता है, लिम्फेटिक वेसल्स को। वेसल्स के बीच में कौन आता है, लिम्फेटिक नोड। नोड के बाद क्या आता है, लिम्फेटिक वेसल्स। वेसल किससे जुड़ती है, लिम्फेटिक डक्ट से। और डक्ट किसको देती है लास्ट में, वेन्स को, और वेन देते हैं हार्ट को। फिर दोबारा रिपीट होती है साइकिल। ओके।